हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी। आप सभी लोगों का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों से आग्रह है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिएगा। अगर आपको लगता है कि यह जो वीडियो हमने बनाया है, बहुत मेहनत से बनाते हैं, एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय खर्च होता है, तो अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो हमारे किसी छात्र के लिए या किसी दोस्त के लिए हेल्पफुल है तो उसको आप अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करिएगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज हम आईसीआर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। आईसीआर से बहुत सारे लेक्चर आएगा, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, नोट्स भी नहीं करना पड़ेगा, केवल आप हमारा वीडियो देखते जाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन कंपटीशन में आते रहते हैं, जो जनरली बच्चे गलत करके आते हैं, वो आपका सही होता रहेगा। तो ये एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है इंट्रोडक्शन का, जिसमें आईसीआर है। आप लोगों को आईसीआर के बारे में पता होगा, कुछ चीज़ें पता होंगी, कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को जो मेरा वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी पॉज नहीं करिएगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले हम आज आईसीआर के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे इस सीरीज में। ये हमारा पहला लेक्चर है। इसके बाद की सीरीज में हम लोग इसका अचीवमेंट पढ़ेंगे, आईसीआर के कौन कौन से अचीवमेंट होते हैं। आप लोग जानते होंगे विभिन्न प्रकार के एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है तो उसका अचीवमेंट होता है। उसके साथ साथ में आईसीआर के नेशनल ब्यूरो पढ़ेंगे। उसके बाद नेशनल ब्यूरो के बाद आईसीआर का जो डीम्ड यूनिवर्सिटियां हैं आईसीआर के अंतर्गत आती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ेंगे, जो आईसीआर के इंस्टीट्यूट हैं उसके बारे में, और आईसीआर के यूनिवर्सिटियों के बारे में पढ़ेंगे, केवीके के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम आपको इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाएंगे। आपको केवल पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको यहीं इसी मेरे प्लेटफॉर्म पे ही याद हो जाएंगी। याद करने का हम आपको तरीका बताएंगे, किस तरह से याद किया जाता है। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन पूछा आता है आईसीआर का, आईसीएआर का पूरा नाम पूछा आता है। आईसीएआर का पूरा नाम पूछा आता है तो सभी लोगों को पता है इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। अब कोई भी बता सकता है कि इसका पूरा नाम क्या है, लेकिन जनरली बच्चे गलत कहाँ करते हैं, यहाँ पे गलत करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछाएगा कि आईसीआर का पूरा नाम क्या है, पहले ऑप्शन में लिखा रहेगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल की जगह पे एग्रीकल्चर लिखा रहता है, यहाँ पे गलत कर देते हैं। दूसरे ऑप्शन में लिखा रहता है एग्रीकल्चरल, तो दूसरे ऑप्शन तक जाते नहीं, पहले ऑप्शन में गलत करके बैठ जाते हैं और कहते हैं हमारा सब सही है। तो इस तरह से आपको गलती यहाँ पे करवाता है, इसको आप याद रखेंगे। देखिए अभी तो यहाँ पे इंडियन लिखा हुआ है। इसकी जब इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था, आईसीआर का इस्टेब्लिशमेंट, क्वेश्चन पूछा था है कि आईसीआर का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। इस्टेब्लिशमेंट, तो आईसीआर का इस्टेब्लिशमेंट 16 जुलाई 1929। आईसीआर का जो स्थापना हुआ वो कब हुआ, 16 जुलाई 1929 को हुआ था। 1929 में ब्रिटिश शासन था इंडिया में, आप लोग जानते होंगे 1929 में ब्रिटिश शासन था। तो उस समय यहाँ पे जो इंडियन है, इंडियन ना लिखकर इंपेरियल लिखा हुआ था, इंपेरियल, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। जब शुरुआत में इसकी स्थापना हुई थी तो किस रूप में हुई थी, इंपेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, क्या नाम था, इंपेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। बाद में 1948 में आफ्टर स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया, इंपेरियल को कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया, इंडियन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईसीआर का जो इंपेरियल है वो इंडियन कब हुआ, तो इंपेरियल को इंडियन में कन्वर्ट किया गया 1948 में। इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बेसिक चीजें यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिली। अगर आईसीआर का पूरा नाम पूछा था तो एग्रीकल्चरल होगा, यहाँ पे लोग गलत कर देते हैं। दूसरा, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी, इसीलिए आईसीआर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 जुलाई को ही आईसीएआर डे मनाया जाता है। इसको आप याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछाता है कि आईसीएआर डे कब मनाया जाता है, तो आईसीएआर डे कब मनाया जाएगा, 16 जुलाई को मनाया जाएगा, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसको आप याद रखेंगे।
हमें पूरा विश्वास है कि ये चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कि किस तरह से है, और आप लोग गलत नहीं करेंगे। एक बार हम फिर से आपको रिवाइज कर देते हैं अभी तक जो बताया है। आईसीआर का पूरा नाम क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। सभी लोग कर लेंगे। एग्रीकल्चर जगह पे कभी कभी एग्रीकल्चर जगह पे एग्रीकल्चर जगह वो आपसे गलत करवाता है क्वेश्चन, उसको आप ध्यान रखेंगे। आईसीआर की स्थापना की बात आप लोग सब लोग हमारे साथ में बोलते रहेंगे। क्या है? 16 जुलाई 1929 को आईसीआर की स्थापना हुई थी। इसीलिए 16 जुलाई को क्या मनाया जाता है? आईसीआर डे मनाया जाता है। ओके, अब जो आईसीआर का आई है मतलब इंडियन पहले इंपीरियल था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद उसको इंडियन कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1948 में। इसको आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं आईसीआर के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीआर, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल की अगर हम लोग बात करें तो आईसीआर के जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे वो कौन थे भैया? डॉक्टर बीपी पाल। बी फॉर बॉल, पी पाल, बीपी पॉल, PAUL, डॉक्टर बीपी पॉल। ठीक है, इनका पूरा नाम है बेंजामिन पियरी पाल। इसको आप याद रखेंगे, बेंजामिन पियरी पाल। इनका जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले डीजी रह चुके हैं आईसीआर के, तो इनका जन्म पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है आप याद रखेंगे 26 में 1906। ओके, 26 मई 1906 में डॉक्टर बीपी पाल का जन्म हुआ था। और 83 साल की उम्र में इन्होंने कितना जीवित रहे थे? 83 ईयर लाइव रहे थे, मतलब 83 साल तक ये जीवित रहे थे। तो ये इनकी डेथ कब होगी? तो इनका डेथ हुआ था, आपको मालूम है 14 सितंबर को हिंदी दिवस को मनाया जाता है, नेशनल हिंदी दिवस मनाया जाता है भारत। तो 14 सितंबर 1989 में इनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। 14 सितंबर 1989 में इनका क्या हुआ था? डेथ हुआ था। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो 83 साल ये जिए थे। इनसे फैक्ट और क्या क्या पूछाते हैं? फैक्ट पूछाते हैं, इनको गुलाब का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको गुलाब का पिता कहा जाता है। ये व्हीट ब्रीडर थे। क्या थे? डॉक्टर बीपी पाल क्या थे? व्हीट ब्रीडर थे। इसको भी आप याद रखेंगे। और इनको गुलाब का पिता कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ रोज, गुलाब का पिता कहा जाता है। उसके बाद इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये तीनों जो पुरस्कार हैं वो इनको मिले हुए हैं। कौन कौन से? पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तीनों पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए हैं। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि पहले डायरेक्टर जनरल थे, इसलिए इनके बारे में पूछा जा सकता है। पूछा किससे ज़्यादातर पूछाता है? जब कोई चीज़ नहीं होती है और करंट में क्या हो रहा होता है, ये दोनों चीज़ों के बारे में, ये दोनों घटनाएं पूछी जाती हैं। तो पहले जो डीजी थे वो क्या थे? डॉक्टर बीपी पाल थे। ओके, हमें पूरा विश्वास है ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, डॉक्टर जो बीपी पाल हैं वो क्या थे? फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीआर थे। और 16 मई 1906 आपको मैं बताऊंगा कि आईसीआर के प्रेजेंट डीजी कौन है? प्रेजेंट डीजी, डायरेक्टर जनरल जिसको कहा जाता है। तो प्रेजेंट डीजी की अगर हम लोग बात करें तो इसके जो प्रेजेंट डीजी हैं आप लोगों को मालूम है, आईसीआर के प्रेजेंट डीजी डायरेक्टर जनरल त्रिलोचन महापात्रा, त्रिलोचन महापात्रा हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट की बात अगर हम लोग करें, प्रेजेंट प्रेसिडेंट की बात करें तो जो सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है, जो सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है
वही प्रेजेंट प्रेसिडेंट होता है आईसीआर का, इसको आप याद रखेंगे। तो उस समय जो भी सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर होगा, केंद्र कृषि मंत्री जो होगा, वही जो है क्या होगा, आईसीआर का अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो इस समय कौन है, मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर है, कौन है, आईसीएआर के प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। ओके, प्रेजेंट डीजे कौन है, त्रिलोचन महापात्रा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आईसीआर का कुछ चीजें, आईसीआर के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या इसके अंतर्गत होता है। एक चीज आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर हम आपको लिख रहे हैं, काउंसिल इज अ अपेक्स बॉडी फॉर गाइडिंग managing agriculture as well as horticulture, fisheries, forestry and animal science entire country। यहां पे एक चीज और लिख सकते हैं, गाइडिंग, मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है भैया, अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं कि होगा क्या। काउंसिल इज अ अपेक्स बॉडी। यहाँ पे काउंसिल की बात करें, किसकी बात चल रही है, आईसीआर की बात चल रही है। आईसीआर क्या है, एक प्रकार के, अपेक्स का मतलब होता है टॉप, सबसे ऊपर का। अपेक्स बॉडी है क्या करने का, कोऑर्डिनेट करने का, गाइडिंग करने का, मैनेजिंग करने का, किसका, एग्रीकल्चर का, एज वेल एज हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एनिमल साइंस etc। जितने भी कृषि और कृषि से संबंधित संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट हैं, इन सबको गाइड करने का, कोऑर्डिनेट करने का, मैनेज करने का सारा काम कौन करता है, आईसीएआर करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आईसीएआर की कितनी वैल्यू है कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, तो आपको यहां से ये पता लग गया। देखिए, बात यह है कि जब आईसीएआर के स्थापना से पहले, आईसीएआर की स्थापना तो 1929 में हो गई थी, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय उत्पादन, कल जैसा कि डॉक्टर राजदेव सर ने कहा कि उस समय उत्पादन बहुत कम होता था। अब इसके बाद आईसीएआर ने क्या क्या, बहुत सारे आईसीएआर ने क्या किया कि बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए। ठीक है, जिसमें आपको मालूम है एवरग्रीन रेवोल्यूशन है, गोल्डन रेवोल्यूशन है, इसके साथ साथ में बहुत सारे लाइफ टू लर्न प्रोग्राम है, बहुत सारा प्रोग्राम इन्होंने चलाया। उसको चलाने का मेन मकसद क्या था, उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, जिस तरह से भारत का पॉपुलेशन बढ़ रहा था, उस तरह से उत्पादन को बढ़ाना था। तो अब यहाँ पे क्या है कि इस काउंसिल के द्वारा 1950 से में क्या था, और अब इस समय प्रेजेंट टाइम में उसकी स्थिति क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, जो भी यहाँ पे जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीरियल्स की या फूड प्रोडक्शन की। फूड प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो फूड प्रोडक्शन 1950 की तुलना में 5.6 टाइम मल्टीप्लाई, मतलब 5.6 गुना क्या हुआ है, बढ़ा है। किसके इफेक्ट से, आईसीआर के इफेक्ट से। मींस प्रोडक्शन जो 1950 में पहले होता था, 1950 में जितने भी उत्पादन होता था किसका, फूड ग्रेन प्रोडक्शन का, या फूड ग्रेन प्रोडक्शन जानते ना आप लोग, खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न का जितना उत्पादन होता था उसका 5.6 टाइम बढ़ गया है। सपोज करिए
उस समय अगर उत्पादन कितना हो रहा था, 60 मिलियन टन हो रहा होगा, ठीक है, 60 मिलियन टन हो रहा होगा, तो अब उसका 5 गुना बढ़ गया, 5 छक 30, लगभग 300 मिलियन टन क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। ये हम राउंड फिगर में बता रहे हैं। तो लगभग 300 मिलियन टन के आसपास उत्पादन इसमें, मतलब उत्पादन पहले 60 मिलियन होता था 1950 में, अब कितना हो गया, 300 मिलियन हो रहा है। किसके इफेक्ट हो रहा है, आईसीआर के इफेक्ट। तो आईसीआर एक अपेक्स बॉडी, आप इसको याद रखेंगे। इसी तरह से अंडे की बात अगर हम करें, ईग और मिल्क की बात करें, तो आपको कुछ याद ही नहीं करना है। तो 5 में 2 को गुणा कर दीजिएगा, 10 हो गया। उसके बाद 2 का गुणा करें, 2 कम कर दीजिएगा तो 10.4। तो 10.4 गुना क्या बढ़ा है, आपका एग का उत्पादन बढ़ा है और मिल्क का उत्पादन बढ़ा है। इसको आप याद रखेंगे, एग का और मिल्क का उत्पादन बढ़ा है 10.4 गुना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, आपका हार्टिकल्चरल प्रोडक्ट, हार्टिकल्चरल प्रोडक्ट के बारे में बात करें, तो ये हार्टिकल्चरल प्रोडक्ट जो है 10.6 टाइम क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। किसकी तुलना में, 1950 की तुलना में ये हुआ है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद फिशरीज की अगर हम बात करें तो 16 टाइम ये भी इंक्रीज हुआ है उत्पादन, फिश प्रोडक्शन का, ठीक है। फिश प्रोडक्शन आपको मालूम है, कल सर ने बताया था किससे है, ब्लू रेवोल्यूशन से है। तो इस तरह से ये इफेक्ट है, किसका इफेक्ट है, आईसीआर के इफेक्ट के कारण इस तरह से प्रोडक्शन में क्या हो गया, इंक्रीजमेंट हुआ, जिससे हमारा जो इंडिया है वो भारत के जो लोग हैं उनको उचित मात्रा में क्या कर रहा है, फूड मटेरियल प्रोवाइड कर पा रहा है। इसके चलते भी आप अगर देखिए, भूखमरी के क्षेत्र में भारत का जो इंडेक्स है वो 117 देशों की तुलना में, 117 देशों का रैंकिंग में 102 नंबर पे है। इसका मतलब अभी पाकिस्तान और जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसकी तुलना में भूखमरी इंडिया में ज़्यादा है। ये जो है भूखमरी जो इंडेक्स है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या करता है, शो करता है। तो अभी हमको और भी बहुत सारा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करना है। सभी लोगों को मेहनत करके, पढ़ाई करके अपना क्षेत्र चुनकर एग्रीकल्चर में जब अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर संबंधित हैं, हम आपको उनके बारे में इंट्रोडक्शन करवाएंगे। तो ये इसके इफेक्ट से आया। एक और हम लास्ट क्वेश्चन अब इस टॉपिक का बताने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आईसीआर की स्थापना तो कब हुई थी, 1929 में हुई थी। आप लोग सोच रहे होंगे हम बार बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको याद करवाना चाहते हैं, ठीक है। ये पूछा था इसका हेडक्वार्टर, उस समय हम भूल गए थे। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है आपके न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ये बहुत पूछा जाता है कि आईसीआर का हेडक्वार्टर क्या है और इसको ऑटोनॉमस बॉडी कब प्राप्त हुआ, ऑटोनॉमस बॉडी का स्टेटस कब प्राप्त हुआ। तो ये 1966 में इसको ऑटोनॉमस बॉडी का स्टेटस प्राप्त हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने आपको बताया। अगले लेक्चर में हमारा क्या होगा, अचीवमेंट ऑफ आईसीआर होगा। आप लोग याद रखेंगे, थोड़ा सी चीजें और इसमें बतानी है। आईसीआर द्वारा कुछ चीजें चलाई जाती हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं कि आईसीआर द्वारा जो इंस्टीट्यूशन है, नेशनल ब्यूरो की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। नेशनल ब्यूरो, तो आईसीआर द्वारा 6 नेशनल ब्यूरो चलाए जाते हैं। मैं इसके बारे में डिस्कशन डिटेल में करूंगा, आप लोग थोड़ा सा याद कर लेंगे कौन कौन से हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, दूसरा है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, तीसरा है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, चौथा कौन सा है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। उसके बाद है नेशनल ब्यूरो ऑफ इम्पोर्टेंट इंसेक्ट, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट 5वां नंबर है। उसके बाद 6वें नंबर पर है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपके मऊ में है, ठीक है। 2 अपने यूपी में ही है, एक तो फिश जेनेटिक रिसोर्स लखनऊ में है, दूसरा मऊ में है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आपके मऊ में है। तो 2 ब्यूरो के यहाँ पे हैं आपके, हमारे यूपी में ही है, ठीक है। सौभाग्य की बात है। तो ये 6 ब्यूरो हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद डीम्ड केवीके की बात करें, केवीके, इसके द्वारा आईसीआर के द्वारा अभी तक 721 केवीके चलाए जा रहे हैं, जो इसके साइट से मुझे मिला है, करंट का डाटा है।
उसके बाद अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटियों की बात करें तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो आईसीआर के द्वारा अभी तक 4 डीम्ड यूनिवर्सिटियां चलाई जा रही हैं। चारों डीम्ड यूनिवर्सिटियों का नाम आप याद रखेंगे कौन कौन सी है। सबसे पहले IARI, ठीक है, कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI न्यू दिल्ली। दूसरे नंबर पे है NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है? ये करनाल हरियाणा में है। तीसरी जो है IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली। चौथा कहाँ पे है? आपको मालूम है आपका CIFE सेंट्रल इंस्टीट्यूट फिशरीज एजुकेशन। ये आपका 4 डीम्ड यूनिवर्सिटियां हैं जो ICAR के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और जो बातें हैं हम लोग अगले सीरीज में करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। फिर से हम आपसे आग्रह करेंगे आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको हो सके तो अगर आप एजुकेशन में अभी 3rd ईयर या 4th ईयर के छात्र हैं तो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं। आप एडमिशन लेके ऑफलाइन क्लास पढ़ सकते हैं।